कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम पड़ चुका होगा कि यूपी पीसीएस का कैलेंडर जारी हो चुका है। उसमें सबसे पहला पेपर जो आया है वो पीसीएस का पेपर 24 अक्टूबर का है। आरओ का पेपर आरओ का पेपर 5 दिसंबर का है। इन सबके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स की भूमिका को निभाते हुए करंट अफेयर्स को, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उसको हम आपके सम्मुख लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये विश्वास है कि सतत क्रम में अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले आरओ के पेपर, पीसीएस के पेपर इत्यादि में आपको एक सफल करंट अफेयर्स जिसकी भूमिका 28 क्वेश्चन तक हो सकती है वो देखने को मिलेगी। इसके तहत हम सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में आयोजित अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। यह असल में फॉर्मूला रेसिंग 1 है, जिसमें इसको जीता है सर्गियो पेरेज ने। ये मैक्सिको के निवासी हैं और इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। ये रेडबुल के ड्राइवर है। जब से रेडबुल में आए हैं तब से इनकी रेडबुल में आते ही इनकी प्रथम जीत है और इन्होंने जो हराया है आपका मैक्स वर्स्टापेन और लुइस हैमिल्टन को हराकर अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। असल में ये 6 ग्रैंड प्रिक्स हैं: अजरबैजान, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और इमिला रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स। ये 6 ग्रैंड प्रिक्स महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन की दृष्टि से इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आप देखेंगे कि अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को तो जीता सर्गियो पेरेज ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं। वहीं पर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता मैक्स वर्स्टापेन ने, ये डच के निवासी हैं। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता लुइस हैमिल्टन ने, ये ब्रिटेन के हैं। पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता लुइस हैमिल्टन ने और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। यद्यपि एमिला रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। इस तरह यदि इन 6 ग्रैंड प्रिक्स को देखा जाए तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि सर्वाधिक ग्रैंड प्रिक्स यानी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले लुइस हैमिल्टन हैं। अब दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन है कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इससे पहले भारत में भी एक चौथी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन होगा। ये आपका पंजाब के पटियाला में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा छत को स्थापित किया गया है। तो एयरबीएनबी, फिर एज माई ट्रिप, फिर डियो एंड यात्रा ने मिलकर छत को डेवलप किया है। छत की फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री।
यहाँ पर हॉस्पिटलिटी का शाब्दिक अर्थ है सत्कार। तो इस तरीके से आपसे ये चैट की यानी छत की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड हॉस्पिटलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब आपके अन्य नाम भी देख लीजिए जो महत्वपूर्ण है। एसोचैम, एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया हैं और इनके डायरेक्टर विनीत अग्रवाल हैं। ये क्वेश्चन में तमाम बार पूछा जा चुका है। फिक्की की फुल फॉर्म पूछ लेता है आयोग, तो फिक्की की फुल फॉर्म होगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके डायरेक्टर उदय शंकर हैं। CII की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके डायरेक्टर यानी इसके प्रबंध निदेशक डायरेक्टर TN नरेंद्रन हैं। ये टाटा स्टील कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एक और है बनता है जो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की दृष्टि में, कि किन दो देशों के बीच में समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए कॉर्पोरेट अभ्यास आयोजित किया गया। कॉर्पोरेट अभ्यास एक तरीके से एक कॉर्पोरेशन पेट्रोलिंग है। ये नेवी के द्वारा जारी किया जाता है, यह अभ्यास नेवी करती है। तो थाईलैंड और इंडिया के बीच में यह अभ्यास हुआ था। पूछ सकता है कि अभ्यास कहाँ पर हुआ था, तो यह अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकेशन आप यदि स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एस्ट्रलर्स में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो वहां पर ये हुआ था। इसके अलावा भारत और थाईलैंड के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज और हुई थी जिसका नाम था आपका मैत्री। ये तो था नेवी की एक्सरसाइज जो कि अंडमान निकोबार में हुई थी। एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम मैत्री था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है भाट है। अब प्रश्न आता है कप्पा और डेल्टा क्या है। कप्पा और डेल्टा एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है कि कोरोना वायरस, जिसको कि हम ऑथेंटिक रूप से SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं, यानी सीवर एक्वायर्ड यानी सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम COVID-2 के नाम से इसे जानते हैं। इसमें कप्पा जो पहला कोरोना का वेरिएंट था उसको नाम दिया गया कप्पा, और जो दूसरा कोरोना का वेरिएंट था उसको नाम दिया गया है डेल्टा। तो ये भी कप्पा और डेल्टा करके वो चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देकर पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि असम राइफल के 21वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। असम राइफल के 21वें महानिदेशक आपको प्रदीप चंद्रन को बनाया गया है। असम का प्राचीन नाम कामरूप था। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में अभी जो नए CM बने हैं वो हेमंत बिस्वा हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नए CM हेमंत बिस्वा बने हैं। और इसके अलावा असम की राजधानी दिसपुर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI के महानिदेशक कौन है। तो CBI के महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अब नेक्स्ट है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक किसे बनाया गया है, तो ये कुलदीप सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि न्यू गिनी के वर्षा वनों में खोजी गई चॉकलेट रंग की लिटोरिया मायरा किस प्रजाति की है। तो लिटोरिया मायरा जो है न्यू गिनी पापुआ का भी अधिकार है।
इंडोनेशिया के भी अधिकार हैं। अगर इसे हम देखें तो भारत के अंडमान निकोबार के पूरब की साइड में हमें ये इंडोनेशिया द्वीप मिलेगा। इंडोनेशिया द्वीप में पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप मिलेगा। तो न्यू गिनी की बात वो कर रहा है कि न्यू गिनी के वर्षावनों में खोजी गई चॉकलेट रंग की लिटोरिया मायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये मेढक से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन इतने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, फिर भी मैंने इन क्वेश्चनों को और रखा कि विश्व का कौन सा देश है जो मास्क फ्री देश बन गया है, यानी जहां से कोरोना बिल्कुल समाप्त हो चुका है, आदमी अपने सामान्य जीवन को बिना मास्क के जी रहा है, तो वो है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नई दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेले का उद्घाटन शिक्षा मंत्री यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया था। इस पुस्तक का विषय क्या था? इस पुस्तक का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवननाथ मंदिर में जो कि जम्मू में है, इसे किसने बनवाया? इसे बनवाया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर कितने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर हैं 4। इनके नाम है, अच्छा क्वेश्चन है, इनके नाम है नंबर 1 पे बेंगलुरु श्रेणी फर्स्ट में, सेकंड पे पुणे, थर्ड पे अहमदाबाद और फोर्थ पे चेन्नई। अब नगर पालिकाओं से संबंधित आ जाइए कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 3 नगर पालिका आती हैं। ए पे आती है इंदौर, इसने अपना स्थान बरकरार बहुत वर्षों से इसका चल रहा है। बी पे आता है सूरत की नगर पालिका, सी पे आती है भोपाल की नगर पालिका। अब रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है? तो 6वां राष्ट्रीय उद्यान रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व में ये पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 7 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य श्रृंखला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के 193 देशों के द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताजा रैंक में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 117 यानी 117वां। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उसके अंदर दर्ज 193 देश हैं, इसमें अंतिम देश कौन सा है? तो इसका अंतिम देश है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 देखभाल के लिए 20 यानी 20 औषधीय पौधों की ई बुक जारी की है? तो वो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूर्ण संभावना है क्योंकि यह क्वेश्चन असल में हमारे यहाँ पे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स को डेवलप किया रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिटी के शहर को घोषित किया है। तो ये शहर है केवड़िया, ये गुजरात का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो ये है 18 प्लस 18 से ऊपर जितने भी 18 और 18 से ऊपर जितने भी नागरिक हैं उनको मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। अब यह भी पूछ सकता है कि 4 कंपनियों के नाम दे दिए हैं, 4 वैक्सीनों के नाम दे दिए हैं और दूसरी साइड में जम्बलिंग
में उनके देशों के नाम दे दिया है, कौन से देश की कौन सी वैक्सीन है उसको देखने के लिए। तो इसमें आप देखें, कोविशील्ड भारत की है, कोवैक्सीन भारत की है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है सिनोफार्मा, ये एक दुष्ट देश है चाइना, इसी का ये देन है कोरोना वायरस, इसकी है। नेक्स्ट है कि फाइजर वैक्सीन किसकी है, तो फाइजर ब्रिटेन की है। और स्पुतनिक 5th वैक्सीन किसकी है, तो ये रशिया की है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व की सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है, तो वो है स्पुतनिक 5th जो रशिया ने बनाई थी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ये भी बनेगा कि भारत में बच्चों के लिए कौन सी कंपनी वैक्सीन को डेवलप करने का काम कर रही है, तो इससे पूर्व के वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं, वो वैक्सीन है, वो कंपनी है कोवैक्सीन। नेक्स्ट, अब बहुत से लोगों का मानना यह है कि मैंने ताउते फर्स्ट और ताउते सेकंड जो वीडियो दिए थे उसमें भी मैंने बताया है कि जो साइक्लोन अकेला पृथ्वी पर नहीं आता, साइक्लोन पूरे ब्रह्मांड में आ सकता है। ब्रह्मांड में हमारे सौर मंडल है, सौर मंडल के 8 ग्रह हैं, जिनमें कि हमने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है। अब सौर मंडल में जो ग्रह हैं उन ग्रहों में साइक्लोन जो आता है वो मार्स यानी मंगल, बृहस्पति यानी जुपिटर और अरुण यानी नेपच्यून पर साइक्लोन आ जाता है। नेक्स्ट, भारत ने किस बैंक के साथ सिक्किम की सड़कों के विकास के लिए $2.5 मिलियन का समझौता किया है। ये भारत ने समझौता किया है एडीबी बैंक। एडीबी बैंक का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी सिक्किम की राजधानी हम जानते हैं कि जहाँ पर 7 सिस्टर शुरू होते हैं वहीं पर सिक्किम उससे पहले आता है। और इसमें सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग हैं। यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद जी हैं। और एडीबी बैंक की यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। यहाँ के प्रेसिडेंट मस्तक सुगु असाकवा हैं यहाँ के। और यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा हैं। इस तरीके से हमने देखा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो हमने श्रृंखला आपको समक्ष प्रस्तुत की है। इसमें आप सभी इसी तरीके से अगर इन श्रृंखलाओं के नोट्स बनाते हुए आप लेते हुए चलेंगे तो मैं वास्तविकता में आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपके सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यहीं से मिल जाएंगे। आज सैटरडे है, संडे अवकाश रहता है। हम मंडे में आपको फिर एक नए वीडियो की उमंग भरे नए वीडियो की जिसमें कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हों उसके साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।